नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ में हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरे मटर के कम दाम लगाए जाने को लेकर कृषि उपज मंडी में मंगलवार को भी किसानों का प्रदर्शन रहा जारी। किसानों ने कहा, रेट से नहीं निकल रहा मटर की तुड़वाई का खर्च। थाने में महिला से मारपीट का आरोप, महिला एसआई लाइन अटैच। देर रात ओमती थाने में हुआ जमकर हंगामा, परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए ओमती थाने का किया घेराव। और तिलवारा घाट की सफाई व्यवस्था चौपट, करोड़ों का ठेका फिर भी सफाई व्यवस्था को लगा ग्रहण। हरे मटर की कीमतों को लेकर कृषि उपज मंडी में मंगलवार की सुबह भी किसानों का हंगामा और प्रदर्शन जारी रहा। किसानों का कहना है कि उन्हें मटर के जो दाम दिए जा रहे हैं उससे उनकी उपज की तुड़ाई का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार और शासन प्रशासन को जमकर कोसा। हरे मटर की कीमतों को लेकर कृषि उपज मंडी में किसानों का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी में किसानों को मटर के जो दाम दिए जा रहे हैं उससे तो उनका तुड़ाई का खर्च भी नहीं निकल रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेट को लेकर किसानों में असंतोष नजर आया और आक्रोशित किसानों ने सरकार और प्रशासन को जमकर कोसा। चाची के तो चले आओ। मटर हम लोग 6 रुपए किलो तोड़वाते हैं और भाड़ा लगा के आते हैं। हम लोग को मटर 10 रुपए किलो पड़ता है यहाँ मंडी लाते लाते। फिर उसके बाद में ये लोग व्यापारी लोग 30 रुपए बोरे मांग रहे हैं। 30 रुपए बोरे हम लोग कैसे बोरा दे दें इन लोग को? इसलिए 25,000 से 30,000 रुपए एकड़ की लागत तो पहले वो गई तो गई, लेकिन कल का खर्चा जो अपन लाते हैं खेत से मंडी तक उसका 10 रुपए किलो का खर्चा आता है। लेकिन ये व्यापारी संगठन सोचता है कि ये किसान उनको फ्री में लेके आ रहा है, तो यहाँ 98 रुपए किलो मांग रहे हैं, 30 रुपए बोरे मांग रहे हैं मुंडे भाव बिल्कुल। और उसके बाद में 2 बजे से इन्होंने खरीदी बंद कर दी, पूरे शहर में जाम लग गया। उसके बाद में किसान लाचार हो गया, किसान को कल से खाने नहीं मिला। हम लोग 2 दिन से परेशान हैं। आज रात में जैसे होटल खुली 3 बजे हम लोग ने व्यवस्था करवाई होटल की, तो उसमें हम लोग अपने स्वयं से पैसा खर्च करके खरीदते थे। जैसे तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया और उन्होंने बंद करवा दिया कि भैया यहाँ से भाग जाएंगे। परसों 55 कुंटल माल आया था, 2 रुपए किलो मांगा, उन्होंने 2 रुपए कुंटल भी नहीं लिया। कल 65 बोरा आया, 2 रुपए किलो भी नहीं लिया, 5 रुपया किलो मांग रहे हैं। अपनी औरतों को किसान जेवर रख मजदूरों का पैसा चुका रहा है। औरत का जेवर न कद्दू न कुछ नहीं रह रहा। हम लोग नहीं खाए गरीबों का पैसा, मैंने हम लोग को खा लिया पूरे मंडी वालों ने। कुछ हमको ये करो कि हमको 10 रुपए 15 रुपए किलो को हमारा मटर बिके। रात से पुलिस प्रशासन लगी है किसानों के हित में पत्र जारी करें। पुलिस प्रशासन लगी है, ना चाय की व्यवस्था न खाना की। चाय हम खुद पी लेते पैसों में, पैसा दुकान भी बंद हो गई चाय की। मुँह के पैसे रात से लगे हैं हम लोग। वहीं मंडी के कुछ व्यापारियों का कहना है कि बेमौसम की बारिश से मटर की क्वालिटी पर असर पड़ा है, साथ ही मटर की आवक भी बहुत हुई है, जिसके कारण मटर के दामों में अंतर आया है। हालांकि व्यापारियों ने किसानों की समस्या का समर्थन भी किया है। जो बारिश हुई अभी, बारिश के कारण मटर खराब हो गया है और मटर जहाँ भी बाहर जा रहा तो मटर उबल रहा है, मटर की कीमत नहीं मिल पा रही है। यहाँ से मान लीजिए 8 रुपए किलो 10 रुपए किलो खरीद रहे हैं, तो बाहर जाके 10 रुपए किलो मटर खरीद रहे हैं। हर व्यापारी को 50-50 60-60 हज़ार रुपये घट रहा है। उसके कारण जो है व्यापारी मटर नहीं उठा रहा है। दूसरी चीज़, कल सैपुरा और सैदपुर मंडी में वहाँ के व्यापारियों ने मटर नहीं खरीदा, वो भी मटर यहाँ पर आया। उसके कारण 3-4 दोगुना तिगुना मटर हो गए, जिसके कारण कल माल नहीं बिक पाया है। और यही स्थिति है। बस मटर अच्छा होगा तो किसानों को समझ कह रहे हैं कि 50 पैसे कम से भी किलो में खरीद रहे हैं, खरीदारी हो रही है। हाँ, कुछ माल ज़्यादा आने की वजह से हो सकता है खरीदारी कम हुई हो, और किसानों की मांग जायज़ है। हम सभी लोग किसान के साथ खड़े हैं। किसानों का हक मिलना चाहिए। चूँकि बारिश के कारण अभी माल ख़राब हुए हैं, उसके कारण भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई है। आधारताल कंचनपुर में सरकारी सामुदायिक भवन में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं,
भवन के आसपास साफ सफाई और सुरक्षा का अभाव है, जिससे केंद्र में बच्चों और आंगनवाड़ी केंद्र संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधारताल कंचनपुर क्षेत्र में सामुदायिक भवन में आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है, लेकिन भवन में कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं, जिससे बच्चों और केंद्र संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भवन में साफ सफाई, बिजली, पानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव है। ऐसे में आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन में दिक्कतें हो रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। जो सामुदायिक भवन की आपने चर्चा की है, उसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सुपरवाइज़र है, उनको निर्देश देंगे कि वहाँ पर जो है समुचित जो है व्यवस्था की जाए, और यदि वहाँ पर बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है तो उसे हम दूसरे स्थान पर लगाने की व्यवस्था करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन के लिए क्षेत्र में नए भवन की महत्ती आवश्यकता महसूस की जा रही है। शहर में आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्लों तक आवारा श्वानों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। इसके कारण शहर में प्रतिदिन डॉग बाइट के मामले भी सामने आ रहे हैं। शहर में आवारा श्वानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार आवारा श्वान लोगों को घायल कर रहे हैं। श्वानों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि दिन हो या रात हो, सड़कों पर इनके झुंड नजर आने लगे हैं। हालात ये हैं कि सड़कों पर घूमने वाले यह श्वान राहगीरों पर हमला करते हैं और इनसे बचने के चक्कर में कई बार लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन आवारा श्वानों को नियंत्रित करने कोई प्रयास नहीं कर रहा है। आजकल बहुत बड़ी समस्या जबलपुर की ये हो गई है कि जबलपुर के हर गलियानों में, हर जगह मॉर्निंग वॉक पे निकलने वाले इंसान ना आजकल आवारा कुत्तों से बहुत परेशान हो गए हैं, जो कि नगर निगम वालों को ये देख लेना चाहिए कि सबसे बड़ी मानव और पब्लिक को सबसे बड़ी समस्याएं हो रही हैं आवारा कुत्तों से, जिनको रेबीज के इंजेक्शन, बगैर इंजेक्शन के वो ऐसे आवारे घूमते रहते हैं। और कोई पब्लिक को सुबह घूमने वाले जो पब्लिक घूमती है उनको क्या है, दौड़ लगा के खदेड़ देते हैं और उनको हाथ पैरों में काट देते हैं। आवारा कुत्तों से ऐसी परेशानी जा रही है कि लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, अपना स्वास्थ्य सुधारने जाते हैं, उसकी अपेक्षा में स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति रहती है। अगर कुत्ता काट लेगा आवारा कुत्ता तो 14 इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, विक्टोरिया के चक्कर लगाना पड़ेगा और लोग परेशान होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस आवारा कुत्तों के लिए कुछ इसकी वैक्सीन की व्यवस्था कर दी जाए और इनका भी कुछ इनकी व्यवस्था कर दी जाए। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में आवारा श्वानों का आतंक बना हुआ है, जिससे लोग भयभीत है और शासन से इनकी संख्या को नियंत्रित करने की मांग शहरवासियों ने की है। मां नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा समिति ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। समिति के पदाधिकारियों ने नर्मदा भक्तों के हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र के माध्यम से लमेटा घाट और सरस्वती घाट में निर्माण किए जा रहे पुलों का कार्य तीव्र गति से कराए जाने की मांग की है। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा समिति के संरक्षक सुधीर अग्रवाल और समिति के अन्य सदस्यों ने अपर कलेक्टर मिशा सिंह से मुलाकात की और पुल के निर्माण कार्य को पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर पूरा करने की मांग की। नर्मदा भक्तों ने बताया कि मां नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को नाव से नर्मदा परिक्रमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से श्रद्धालु बिना किसी कठिनाई के धार्मिक यात्रा को पूरा कर सकेंगे। इस वर्ष भी नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा जो हरिकृष्ण आश्रम भेड़ा घाट से निकाली जाती है, उसमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित हुए। चूँकि 2 पुल अधूरे हैं, उसके कारण नाव से पार करना पड़ता है, तो श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कत हुई। तो आज वही ज्ञापन देने हम लोग कलेक्टर महोदय को आए थे। तो अभी अपर कलेक्टर मिशा सिंह जी मैडम मिली और उनको हमने एक 25,000 जो हमारे नर्मदा भक्तों ने हस्ताक्षर किए हैं उसका उनको ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने बोला हम तुरंत उस कार्रवाई करके और पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे जल्दी इस पुल बन सके उसकी उन्होंने बात कही है। तो हम लोग को लगता है कि ये पुल जो नवंबर 2024 में फिर कार्तिक पूर्णिमा में इतने विहंगम दृश्य रहेगा, उस समय तक कहो पुल मिल जाए, यही मां नर्मदा से प्रार्थना है। और आज हम लोग सब समिति के लोग ज्ञापन देने आए हैं। संस्कार धानी की गौरव गाथा से जुड़ी ऐतिहासिक इमारत कमानिया गेट अतिक्रमणों की चपेट में है। कमानिया गेट के दोनों तरफ काबिज बेजा कब्जे आवागमन को बाधित कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। ऐतिहासिक कमानिया गेट को अतिक्रमण से मुक्त कराकर मूल स्वरूप में लाने की प्लानिंग तो कई बार बनी, लेकिन कार्य रूप में परिवर्तित नहीं हो पाई।
कमानिया गेट के आजू बाजू के हिस्सों पर अतिक्रमणकर्ताओं के कब्जे हैं, जिसके चलते यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बीच में बड़ा रास्ता है और एक आजू बाजू छोटे रास्ते हैं, जिसमें बहुत से लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है। जैसे कि अपना सौंदर्य वाले हो गए, चूड़ी वाले हो गए और चाय कॉफ़ी वाले हो गए, अदर ताले वाले हो गए। और आजू बाजू दोनों साइड कब्जा अगर वो खोल दिया जाए तो यातायात में काफ़ी सुधार होगा। लेकिन दोनों पार्टियां जब भी आई हैं शासन की, तो किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया है अभी तक। कई सरकारें आई हैं, लेकिन उस पर आज तक नहीं ध्यान दिया है। क्या देखते हैं आप वहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जाम, बस यही मिलता है। बहरहाल कमानिया गेट की बदहाली चर्चा का विषय बनी हुई है। भंवरताल में स्थित नगर निगम का स्विमिंग पूल बदहाली का शिकार है। पिछले 5-6 वर्षों से इसकी जीर्णोद्धार की योजना बन रही है, लेकिन अब तक कोई कार्य शुरू नहीं हो पाया है। तैराकी सीखने की लालसा रखने वाले निराश हैं। तैराकी सीखने की लालसा रखने वाले गरीब और मध्यम श्रेणी परिवार के खिलाड़ियों के लिए नगर निगम का स्विमिंग पूल किसी सौगात से कम नहीं है, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से इसकी घोर उपेक्षा हो रही है। स्विमिंग पूल बदहाली का शिकार है। इसकी टाइल्स टूट गई है, पानी का फिल्टर प्लांट खराब है, चेंजिंग रूम खस्ता हालत में है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाम के लिए गर्मी के मौसम में इसका संचालन ठेके पर कराया जाता है, बाकी साल भर ये बंद पड़ा रहता है। स्विमिंग पूल जो है अभी अगस्त तक चला है और अगस्त के बाद फिर बारिश आ जाती है और उसके बाद चूँकि स्कूलें खुल जाती हैं तो लोगों का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूल अभी बंद है और फिर से पूल चालू होगा मार्च में। ठीक, हाँ, ये ज़रूर है कि पूल की जो टाइल्सें हैं वो लगभग 25-30 साल पुरानी हो चुकी हैं और घिसाई के कारण जो उनका ऊपर का वो है वो बहुत ज़्यादा घिस गई हैं। तो इसमें क्या होता है कि गर्मियों में जैसे ही पानी भरा जाता है तो हर महीने 1.5 महीने में उनमें नीचे काई लग जाती है। तो वर्तमान में स्विमिंग पूल की रिपेयरिंग कराया जाना और उसकी टाइल्स को बदला जाना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि पूल फिर साल भर आसानी से चलाया जा सके। तैराकी का शौक रखने वालों का कहना है कि नगर निगम के इस स्विमिंग पूल का संचालन पूरे साल भर होना चाहिए, ताकि जरूरतमंद परिवारों के बच्चे भी तैराकी सीख सकें। तिलवारा घाट की सफाई व्यवस्था चौपट है। आसपास फैली गंदगी और कचरे के ढेर नर्मदा तट के सौंदर्य को मलिन कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम का स्वच्छता विभाग और स्वच्छता विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि नर्मदा के घाटों की सफाई के लिए अलग से ठेका दिया जाता है। नगर निगम द्वारा तिलवारा घाट, गौरी घाट और हनुमान ताल की सफाई के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का ठेका प्रतिवर्ष किया जाता है। उसके बावजूद नर्मदा के घाटों की सफाई व्यवस्था चौपट है। सबसे ज्यादा खराब हालात तिलवारा घाट के हैं। यहाँ जगह जगह लगे कचरों के ढेर मां नर्मदा के सौंदर्य को धूमिल कर रहे हैं। वहीं उखड़ी हुई टाइल्स और चीप हादसों का सबब बन रही है, लेकिन स्वच्छता विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण दर्शनार्थियों एवं नर्मदा भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचती है। हालांकि गंदगी फैलाने वालों में वे लोग भी शामिल हैं जो यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। तिलवारा घाट की जो भी वो जर्जर हैं ज़मीन, वहाँ की सभी टाइल्स टूटी हुई हैं और यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने या भंडारा करवाने आते हैं और यहाँ पर जूठन फैला देते हैं और ये जूठन कुछ समय बाद नर्मदा नदी में मिल जाती है और इससे फिर नर्मदा नदी प्रदूषित होती है। गंदगी का माहौल है और प्रशासन को भी इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और एक तरफ बोलते हैं कि साफ़ सफाई रखो और यहाँ पर पूरी तरह गंदगी है पूरी नर्मदा, इसको अपन नर्मदा जी को माँ मानते हैं, पूजा करते हैं और गंदगी इतनी है कि कुछ बोल नहीं सकते। नगर निगम के खजाने से प्रतिदिन 100 मजदूरों का भुगतान सफाई ठेके के नाम पर होता है, लेकिन गंदगी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफाई सिर्फ कागजों में हो रही है। इस मामले में स्वास्थ्य प्रभारी MIC सदस्य अमरीश मिश्रा से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गोकलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सैकड़ों वर्ष पुराने पंचमुखी हनुमान और खीरमाई मंदिर में चोरी की बढ़ती वारदातों से श्रद्धालुओं में आक्रोश है। एक बार फिर मंदिर में रखी दान पेटी को तोड़कर राशि चोरी करने की घटना सामने आई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर के आसपास शराबियों और नशेचियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है, जो मौका पाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
गोकलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने पंचमुखी हनुमान और खेरमाई मंदिर में लगातार चोरी की वारदातें घटित हो रही हैं। एक बार फिर मंदिर की दान पेटी को तोड़कर दान की राशि चोरी किए जाने की घटना सामने आई है, जिससे श्रद्धालु आक्रोशित हैं और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर के आसपास सूनेपन का फायदा उठाकर शराबी और नशेलचियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है और मौका पाकर ऐसे लोग चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी मंदिर में कई बार चोरी की घटना घटित हो चुकी है, लेकिन पुलिस विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अंदर का दान पेटी टूटी पड़ी थी, मुर्गा नीचे ऊपर पड़ा हुआ था, चैन बाहर, पत्ता नीचे रखा हुआ था, ऊपर रखा हुआ था वो। तो यहाँ चोरी देखने के बाद हम लोग ने वहाँ देखा नहीं, ज़्यादा बोल नहीं पाए, यहाँ अंधेरा था। तो इसके लिए पहले भी चोरी हो चुकी है खेरमाई मंदिर में। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि यहाँ पे व्यवस्था की जाए पुलिस की। बहुत पुराने मंदिर हैं सर यहाँ पर, और यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी पर्याप्त रहती है। लेकिन इस बीच जब ये मंदिर सुनसान हो जाता है तो यहाँ पर दारू पीने वाले लोग आते हैं, गांजा पीने वाले लोग आते हैं और तमाम जो दान पेटी हैं इन पर नज़र रखते हैं 1-2 दिन पहले से, और जब मौका पाते हैं तो ये तोड़ लेते हैं। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि ये इतने पुरातन मंदिर हैं, यहाँ पर अपनी पुलिस की व्यवस्था बनाए या कुछ व्यवस्था ऐसी हो जो समय से मंदिर खोले और समय से बंद हो जाएं, और जो अराजक तत्व के जो लोग यहाँ बैठे रहते हैं इनको यहाँ से भगाया जाए। पहले भी यहाँ चोरी हो चुकी है, कई बार हुई। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने मंदिर के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों, शराबियों व नशेलचियों की सक्रियता को रोकने की मांग पुलिस विभाग से की है। ओमती थाने में पुलिस अभिरक्षा में एक महिला के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के परिजनों और परिचितों ने इस मामले को लेकर देर रात ओमती थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की। लोगों के हंगामे और प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले में एक महिला सब इंस्पेक्टर को लाइन अटैच किया है और आरोपों की जाँच की जा रही है। ओमती थाने में देर रात जमकर हंगामा हुआ। शीतलामाई में रहने वाली वंशकार समाज की एक महिला मंजू वंशकार के साथ पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला के परिजन और सैकड़ों लोग थाने पहुंचे और उन्होंने आक्रोश जाहिर करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की। बताया जाता है कि महिला को एक मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। परिजनों का आरोप है कि थाने में महिला से घंटों पूछताछ की गई और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने महिला से बर्बरतापूर्वक मारपीट की, जिससे महिला के शरीर पर गंभीर चोटें पहुंची हैं। आक्रोशित परिजनों ने इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की है। महिला के ऊपर, महिला को तो कारण तो अभी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन महिला जिस होटल में काम करती है लगभग 10 वर्ष से, वहां से उनको लेके आया गया था इसी ओमती थाने में और उनके साथ मारपीट की गई। और वो यहाँ से किस कंडीशन में की गई है वो यहाँ की CCTV फुटेज बताएंगे कि महिला किस द्वारा यहाँ से गई है। और महिला घमापुर थाना क्षेत्र निवासी है, शीतलामाई मंजू वंशकार। और महिला के साथ यदि पुलिस पूछताछ के लिए लेके आई है तो उसे 4 घंटे में मारपीट करने के बाद छोड़ा क्यों? उसे नियम के अनुसार पूछताछ करना चाहिए और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहिए, ना कि उसके साथ मारपीट करके और अनावश्यक प्रताड़ित करके मारपीट की गई है, जो कि सरासर गलत है। और हम सभी समाज के लोग अभी यहाँ पर उपस्थित इसीलिए हुए हैं कि इनकी पत्नी जो है उनको न्याय मिले, मंजू वंशकार। थाने का घेराव और प्रदर्शन के दौरान ओमती संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक पंकज मिश्रा ने आक्रोशित लोगों से बातचीत की और उन्हें कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इस मामले में ओमती थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सुनीता पंच को लाइन अटैच कर दिया गया है। तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी लीगल एक्शन होगा बिल्कुल उस पर लिया जाएगा। जिनके खिलाफ शिकायत हुई थी उनको क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? उन पे अभी विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं, लाइन अटैच का उसमें आदेश हो जाएगा कल, और बाकी जो भी लीगल एक्शन दंडात्मक कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी, जो भी तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से। थाने के घेराव और प्रदर्शन को लेकर देर रात तक हंगामा होता रहा। हालांकि पुलिस अधिकारियों से मिला आश्वासन और कार्यवाही के बाद मामला शांत हो सका। और अब एक नजर मौसम पर। बारिश का दौर थमने के बाद अब लोगों को कोहरे और धुंध का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में बदलाव से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। हालांकि मिचांग चक्रवात के असर से सर्द हवाएं अपना असर नहीं दिखा पा रही हैं और तापमान में भी घट बढ़ जारी है, जिससे सर्दी का असर फिलहाल कम महसूस हो रहा है।
बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात मिचौंग का असर पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को जबलपुर में जहां घना कोहरा देखने को मिला, तो वहीं मंगलवार को मध्यम कोहरे के साथ ही दिन की शुरुआत हुई। हालांकि सुबह आसमान पर कुछ बादल भी नजर आए, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते कोहरे का प्रभाव खत्म होता नजर आया। बदलते मौसम से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित नजर आई। बढ़िया शीतलहर है और बादल छाया हुआ है, धूप नहीं निकली है। ये है मौसम, शीतलहर चल रही है, बढ़िया। क्या अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बेकार रहा, बहुत ज़्यादा कोहरा रहा। आज जो मौसम जो है आज हल्का सा खुला है, काम धाम में अभी लोग जा रहे हैं। आज 2 दिन पहले तो काम धाम में कुछ भी नहीं जाते रहे, बहुत ज़्यादा परेशानी रही। आज थोड़ी सा मौसम साफ हुआ है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा बादल लग रहा है, मगर मौसम तो अच्छा है, मौसम अच्छा है, मतलब गर्मी अच्छी है। तो हम कश्मीर से आए हैं, हमारा मौसम वहाँ अलग है, यहाँ का अलग है, वहाँ और यहाँ बहुत अंतर है। तो यहाँ मतलब वहाँ कश्मीर में किस तरह का है और यहाँ? आज दिसंबर का महीना चल रहा है, आज कश्मीर में बहुत ठंड है, दिन में धूप नहीं निकलते हैं। यहाँ आते तो यहाँ खुला आसमान रहते हैं, यहाँ तो अच्छी गर्मी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तूफान मिचौंग का असर जबलपुर सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसके कारण मौसम बदल सकता है और हल्की बारिश भी होने की संभावना है। फिलहाल दिन और रात के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है। वहीं मिचौंग की वजह से उत्तरी सर्द हवाएं भी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुई हैं। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।